जम्मू और कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुके हैं। इस बार के चुनावों में एक नया जोश और उमंग देखने को मिल रहा है। हर तरफ चुनावी माहौल है और लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के समर्थन में जुटे हुए हैं। इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। हर पार्टी ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को उतारा है और कई नए चेहरे भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इतने सारे कैंडिडेट्स का होना दिखाता है कि लोग पॉलिटिक्स में कितने इंटरेस्टेड हैं। यह चुनावी प्रक्रिया को और भी जीवंत और प्रतिस्पर्धात्मक बना देता है। इससे इलेक्शंस और भी एक्साइटिंग हो जाते हैं। हर उम्मीदवार अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। चुनावों में इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की भी अच्छी संख्या है। ये उम्मीदवार बिना किसी पार्टी के समर्थन के अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये उम्मीदवार अपने एरिया के प्रॉब्लम्स को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये स्थानीय मुद्दों को उठाकर जनता का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आने से बड़े पार्टीज को टफ कंपटीशन मिलने की उम्मीद है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। लोगों में भी पहले से ज्यादा उत्साह दिख रहा है। हर कोई अपने पसंदीदा उम्मीदवार के समर्थन में जुटा हुआ है और चुनावी रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा ले रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से चुनावी प्रक्रिया में योगदान दे रहा है। यह जम्मू और कश्मीर के डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा साइन है। इससे यह साबित होता है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं। यह चुनावी प्रक्रिया को और भी मजबूत और पारदर्शी बनाता है। जम्मू और कश्मीर के इलेक्शंस में कई बड़े पॉलिटिकल पार्टीज अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहाँ की राजनीति हमेशा से ही नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट के बीच एक डेलिकेट बैलेंस रही है। बीजेपी जम्मू एरिया में अपना इम्पैक्ट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने कई रैलीज और कैंपेन्स आयोजित किए हैं ताकि वे वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। बीजेपी अपने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस से जोड़कर दिखा रही है। पार्टी का मानना है कि इस कदम से राज्य में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी भी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने कई मुद्दों को उठाया है जो जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई जैसे लोकल इश्यूज को लेकर लोगों के बीच जा रही है। पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों पर ध्यान देकर वे जनता का विश्वास जीत सकते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी कई रैलीज की हैं। उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया और पार्टी के विजन को साझा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे रीजनल पार्टीज भी इलेक्शंस में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। ये पार्टियां हमेशा से ही राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। ये पार्टीज अनुच्छेद 370 को वापस लाने और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे राज्य की पहचान और स्वायत्तता को बनाए रखा जा सकेगा। इनके अलावा एएपी भी इलेक्शंस में अपनी किस्मत आजमा रही है। पार्टी ने अपने यूनिक अप्रोच और गवर्नेंस मॉडल के जरिए वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश की है। एएपी ने दिल्ली में अपने काम के आधार पर लोगों से सपोर्ट मांगा है। पार्टी का मानना है कि उनके गवर्नेंस मॉडल को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जा सकता है, जिससे राज्य में विकास और ट्रांसपेरेंसी आएगी। इन सभी पार्टियों के बीच कंपटीशन काफी इंटेंस है। जनता के लिए यह चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर है जिससे वे अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। हर पार्टी अपने यूनिक विजन और प्रॉमिसेस के साथ वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी राज्य की राजनीति में अपनी जगह बना पाती है और कौन सी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती है। चुनाव के बाद संभावित गठबंधन और राजनीतिक समीकरण भी महत्वपूर्ण होंगे। यह देखना होगा कि कौन सी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं और राज्य के विकास के लिए क्या कदम उठाती हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक राज्य की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। वहाँ की राजनीति में हर पार्टी का अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव है और राज्य की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के लिए सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी बुरे सिचुएशन से बचने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया है। चुनाव अधिकारियों को भी इलेक्शंस को फेयर तरीके से कराने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी मशीन्स लगाई गई हैं। चुनावी माहौल शांत बना हुआ है। लोगों में इलेक्शंस को लेकर काफी उत्साह है। उम्मीदवार भी अपने अपने एरियाज में प्रचार में लगे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज में मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा। लोगों ने BEH चढ़कर वोट दिया। यह जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेसी के लिए गुड साइन है। आखिरी फेज में कई इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला होना है। इनमें बीजेपी के नेता, कांग्रेस के सीनियर नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बड़े नेता शामिल हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। देखना होगा कि किस पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। एग्जिट पोल्स के हिसाब से इलेक्शन में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि एग्जिट पोल्स हमेशा सही नहीं होते हैं। बीजेपी को जम्मू रीजन में बहुत सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को भी कुछ सीटों पर जीत मिल सकती है। रीजनल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP भी अपना खाता खोल सकते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखना होगा कि कौन सी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाता है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन रिजल्ट्स का नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। यह चुनाव केवल राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो यह अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर लोगों की अप्रूवल माना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसने देश भर में बहस को जन्म दिया है। अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करता है और इसे भारत के अन्य राज्यों के समान बनाता है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस या रीजनल पार्टीज को ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो यह बीजेपी के लिए एक सेटबैक होगा। ये संकेत देगा कि जनता बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट नहीं है और वे बदलाव चाहते हैं। ये परिणाम राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है और भविष्य की रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट पर जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसीज में बदलाव करने का प्रेशर बढ़ेगा। सरकार को जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों में संशोधन करना पड़ सकता है। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है जिसमें सरकार को संतुलन बनाना होगा। इलेक्शन रिजल्ट्स का असर पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण रहा है। चुनाव परिणामों के आधार पर भारत की विदेश नीति में भी बदलाव आ सकता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इश्यू को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाता रहा है। अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो पाकिस्तान इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाने की कोशिश कर सकता है। वहीं अगर कांग्रेस या रीजनल पार्टीज को सफलता मिलती है तो पाकिस्तान की रणनीति में भी बदलाव आ सकता है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में यूथ की भागीदारी बहुत ज्यादा रही है। नई जनरेशन पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी को लेकर बहुत अवेयर है। वे अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं और बदलाव चाहते हैं। यंग वोटर्स रोजगार, एजुकेशन और डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पर अपनी राय रख रहे हैं। वे ऐसे नेताओं को चुनना चाहते हैं जो उनकी उम्मीदों को समझें और उन्हें पूरा करने का काम करें। पॉलिटिकल पार्टीज को भी यूथ की ताकत का एहसास है। वे अपने इलेक्शन कैंपेन्स में यूथ को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में डेवलपमेंट एक बड़ा इश्यू रहा है। राज्य में बेसिक सुविधाओं की कमी है। सड़कें, बिजली, पानी और हॉस्पिटल्स की हालत खराब है। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खासकर पढ़े लिखे यूथ के लिए जॉब्स के मौके बहुत कम हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन प्रॉमिसेस में डेवलपमेंट और रोजगार को प्रायोरिटी दे रहे हैं। देखना होगा कि इलेक्शंस के बाद नई सरकार इन प्रॉमिसेस को कितना पूरा कर पाती है। अनुच्छेद 370 को हटाना जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में एक इम्पोर्टेंट इशू रहा है। बीजेपी ने इसे अपने इलेक्शन कैंपेन में शामिल किया है। बीजेपी दावा कर रही है कि इस फैसले से राज्य में डेवलपमेंट और शांति आएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस और रीजनल पार्टीज इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे जम्मू कश्मीर की पहचान और कल्चर को खतरा है। उन्होंने इलेक्शंस में इस इशू को जोर शोर से उठाया है। देखना होगा कि इलेक्शन रिजल्ट्स इस इशू पर लोगों की राय क्या बताते हैं। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में रीजनल पार्टीज का रोल इम्पोर्टेंट रहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसे पार्टीज राज्य की पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल निभाते रहे हैं। इस बार के इलेक्शंस में भी इन पार्टीज का दबदबा देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलता है तो सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना पड़ेगा। ऐसे में रीजनल पार्टीज किसी भी गठबंधन में इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। हालांकि गठबंधन सरकार में स्टेबिलिटी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।
जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट देकर डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। इलेक्शन रिजल्ट्स चाहे जो भी हों, उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट राज्य के डेवलपमेंट और शांति के लिए काम करेगी। यह इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगा। उम्मीद है कि यह चैप्टर डेवलपमेंट, शांति और समृद्धि का होगा। नई गवर्नमेंट को राज्य के सामने मौजूद चैलेंजेस का सलूशन ढूंढना होगा और लोगों की उम्मीदों को पूरा करना होगा।